Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you? I'm fine. Sorry, once again. टेक्निकल ग्लिच बहुत ज़्यादा है आई थिंक सो आज, so इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा ये हो रहा है। No, it's okay. Sometimes things are not in our hands. तो जैसे ही बाकी राइटर्स ज्वाइन करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं फिर। Yes, ma'am. तब तक आप ये बता दीजिए कि आप सभी इस बुक के लिए ही ज्वाइन हुए थे इकट्ठा, या फिर आप पहले से फ्रेंड्स थे? No, actually, I am cousin of Ruchi, and she is my best friend from childhood, and my sister also. And बातें ओके अनकही सी मैम। में yes, we are cousins. एंड इस बुक के थ्रू हमारी जर्नी थोड़ी सी और हमारा जो रिलेशन है वो थोड़ा सा और स्ट्रोंग हुआ है। एंड राजीवनी मुझे यहाँ मिली है। राजीवनी मुझे इस बुक के थ्रू एक न्यू फ्रेंड मिली है। ओके मैम, वेलकम राजमणि मैम। हेलो रुचि, हेलो राजीवनी। Hi everyone. Hi Namrata. Hi फर्स्ट ऑफ हेलो ऑल Rajesh. नम्रता सॉरी मैम, हाय टू ऑल। आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल ग्लिच होने की वजह से बार बार लाइव डिस्कनेक्ट हो रहा था, सो इट्स फाइन नाउ। सो हम अब Yeah. शुरू कर सकते हैं। सो जैसे कि मैं मैम से पूछ रही थी कि आप सभी बुक के लिए इकट्ठा हुए थे, या फिर आप पहले से फ्रेंड्स हैं, या फिर आपका पहले से कोई कनेक्शन था, तो प्लीज मैम आप भी बता दीजिए। Yeah. Actually, we were like Namrata is my sister and Rajini is my friend. So because of our common interest, which is the writing poetry, we all come in contact. And Brown Page Publication offered us a solo book like offer. We can publish our solo book. So we thought that all of us, it's our first book which we have published together and which we have like, we can say that yeah, we have published something for us. Like we have all together, we have published something. So we are also thanks to Brown Page Publication for giving us this opportunity, and we are very very blessed that we all come in contact and we all publish this book and make this book successful. थैंक यू सो मच मैम। तो आप सबकी जर्नी ब्राउन पेज पब्लिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ कैसी रही? जर्नी बहुत अच्छी रही एंड बहुत ही टीम अच्छी। बहुत सपोर्टिव रही फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एंड टिल द पब्लिकेशन ऑफ दिस बुक। तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हमने एज अ को ऑथर इन एंथोलॉजी बहुत सारी की है, बट एज अ सोलो बुक ये हमारी फर्स्ट बुक थी जिसमें पब्लिकेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा एंड बहुत रिस्पॉन्सिव रहे एंड बहुत इजीली उन्होंने पूरा प्रोसेस बहुत स्मूथली हमारे साथ किया। और जब ये बुक हमारे हाथ में आई तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। Yes, yes. थैंक यू सो मच मैम। राजमनी मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जब आपकी बुक लाइव हो चुकी थी और हाँ जी, आपके बोलिए। जब घर पे पहुंची तो आपका क्या रिएक्शन था? पहली बात तो ये कि मतलब सब बहुत खुश थे और मुझे हाथ में जब मैंने फर्स्ट अपनी बुक ली ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई फ्रंट पेज पे अपना नाम देखकर। तो सच में वंडरफुल एक्सपीरियंस था आई होप मेरे सो। लिए ये। और सही बात है, अब एक अच्छी पब्लिकेशन के साथ काम करके ना सच में बहुत अच्छा बहुत बहुत लगता है। और शुक्रिया। ये हमारा सपना था कि हमारी कोई बुक, मतलब लिखना का शौक तो होता है सबको, थोड़ा बहुत सभी लिखते हैं, लेकिन हाँ, बुक हाँ। छपनी बड़ी बात थी। सच में एक और बहुत चीज अच्छा है जैसे एक्सपीरियंस। कि अभी हमने बताया वी ऑल आर हैविंग द कॉमन इंटरेस्ट एंड दैट्स व्हाई वी गेट कनेक्टेड बट वी नेवर थॉट कि लाइक वी कि बुक पब्लिश होगा और बुक पब्लिश होना इतना इजी प्रोसेस भी हो सकता है या फिर कैसे हो सकता है, और ये चीज से हम कभी अवेयर नहीं थे। So once we come in contact with Sonia Puthi ma'am and Piyush sir, they told us the whole process and they make it so easy that we didn't feel like कि इतना easy भी है क्या बुक को पब्लिश करवाना, कि मतलब सब कुछ इतना स्मूथली किया उन्होंने, हर एक चीज से अवेयर करवाया स्टेप बाय स्टेप।
कहाँ कहाँ पे क्या क्या करेक्शंस करनी है, कितनी पॉइंट्स चाहिए, कैसे करना है, एडिटिंग वगैरह। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए शायद फिजिबल हो सकता था कि हम अपनी बुक लॉन्च कर पाए, राइट। जी मैम, सोनिया पारूथी हमारी वन ऑफ द प्रोजेक्ट हेड हैं और मिस्टर पीयूष अरोड़ा वो हमारे फाउंडर हैं। और आई कैन से कि सच में बहुत अच्छा काम है उनका, और आप सब भी जान ही चुके होंगे अभी तक। तो जब आपकी बुक लाइव हो चुकी थी, उसके बाद आपने अपने फ्रेंड्स को बताया होगा, काफी फीडबैक भी आए होंगे, तो वन ऑफ द बेस्ट फीडबैक, क्या रिएक्शन थे सबके, या फिर क्या फीडबैक मिला आपको? मैं सबसे पहले तो बोलूंगी कि मेरे लिए सबसे बड़ा फीडबैक था जब मेरे पेरेंट्स ने बुक को देखा और उन्होंने अपना नाम, मतलब मेरा नाम बुक में देखा, और जो खुशी के आंसू मैंने देखे, वो मेरे लिए सबसे बहुत ही बड़ा फीडबैक है। जब वो बुक मेरे हाथों में आई तो वो एक आंसू मैंने खुद ने भी फील किया था। और किसी का तो सबने मुझे बोला कि बहुत अच्छा है, बट दैट real happiness which I felt when I see the tears of happiness in the eyes of my parents and in myself also, because that was a inner peace and inner happiness which I got. Writing तो the moment राजवीर I मैम, जी मैम, आपका फीडबैक कैसा रहा? आपके फ्रेंड्स, फैमिली, सबने क्या फीडबैक दिया आपको? सबका सबको पता ही नहीं था कि पहली बात मैं लिखती भी ओके। हूँ, सब सरप्राइज थे और खुश भी थे। और जैसे रुचि ने कहा कि पेरेंट्स ने, मतलब मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हुए, उन्होंने मेरी बुक पढ़ी, मंगवाई अमेज़न जी से, उन्हें बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा। तो सही बात है, जब पेरेंट्स खुश होते हैं तो आपको खुद को पेरेंट्स की अच्छा फील खुशी होता से है, प्राउड आगे फील कुछ होता नहीं। है। तो पेरेंट्स सभी अगर का खुश हैं चर्चा, तो बहुत चर्चा। मान लो जन्नत जीत हाँ, ली। तो नम्रता मैम, आपसे भी मेरा यही सेम क्वेश्चन है कि हाँ। मतलब आपको जब कैसा फीडबैक मिला, आपको कैसा सबसे पहले तो रिस्पॉन्स खुद को मिला? ही बहुत प्राउड फील हुआ कि पहली बार खुद का नेम जो है कवर पेज पर आया। अदरवाइज हमने एंथोलॉजी की थी, उसमें हमारा नेम हमेशा अंदर होता था, जो हमें ढूंढना पड़ता था इंडेक्स में कहाँ पर है, फिर अंदर कहाँ पर है। यहाँ पर बुक के फ्रंट पेज पे हमारा नाम है, कवर पे हमारा नाम है, मीन्स इट्स आवर बुक। एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, उसने मुझे मैसेज किया कि माय डियर फ्रेंड, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, मिलेगा? तो ये मुझे लगा बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि मेरा ऑटोग्राफ मांग रही है। तो बिल्कुल, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट थैंक यू। मिलना। तो जब भी कोई राइटर अपनी कोई भी पोइट्री लिखता है या बुक पब्लिश करवाता है, तो उसका एक कोई ना कोई आइकॉनिक, या कह सकते हैं कि एक फेवरेट राइटअप होता है। तो आप सबका कौन कौन सा राइटअप है? अगर आप बोल सके तो प्लीज कुछ लाइंस उस राइटअप की। मैं स्टार्ट। या सबसे मेरी एक जो पोएम थी जिसकी मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी, जैसे राइटिंग तो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ, एक पोएम थी जिसका मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था एंड फेसबुक पे डाला था, और उसके जी बाद वो मैंने ओपन माइक में भी बोली थी। तो आज तक मुझे जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उसी पोएम के मिले हैं आज तक। और मैं, इस बुक में भी है बातें कुछ अनकही सी, उसका मैं कुछ पार्ट सुनाऊंगी बिकॉज इट इज वेरी लेंथी पोएम। तो ओके मैम। एक पार्ट सुनाना चाहूंगी उसका जी मैम। कि फूल और चॉकलेट से प्यार का इजहार करना, चांद और तारे तोड़ कर लाने का वादा करना, ये तरीके हैं आजकल प्यार जताने के जो मुझे अट्रैक्ट नहीं करते। इनमें चंचलता है, अलहड़ता है, अपरिपक्व है अभी, ताजा ताजा अचार की तरह। ये इश्क मुझे थोड़ा कच्चा लगता है, ताजा ताजा अचार की तरह। ये इश्क मुझे थोड़ा कच्चा लगता है, थोड़ा वक्त तो दीजिए साहिब, जैसे जैसे पुराना होगा ये अचार, बढ़ती जाएगी इसकी खुशबू और स्वाद। फिर ये वाला इश्क मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये इश्क मुझे पक्का लगता है। तो ये इसकी स्टार्टिंग है, आगे काफी लेंथी पोएम है, बट मैं सोचती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स भी अपनी अपनी राइटअप सुनाएं। तो नेक्स्ट थैंक यू सो मच मैम। और जैसे कि सबको पता ही है कि ये फरवरी वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, यस। तो आई थिंक सो जितने हमारे व्यूअर्स होंगे जो हमें इस टाइम पे देख रहे हैं या आगे देखेंगे, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी राइटअप है, अगर कोई समझे और इसको देखे कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। सो थैंक यू सो मच, और एक्चुअली सच्ची में आई बिलीव फ्रॉम ओल्ड स्कूल, मैं ओल्ड स्कूल से ही बिलीव करती हूँ एंड मेरी हर राइटिंग में वही मिलेगा। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी पोइट्री थी, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। तो रुचि मैम, प्लीज आप अपना एक राइटअप।
जनरली मोटिवेशनल लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं ज़्यादातर मोटिवेशनल लिखती हूँ। और शादी के बाद जो मैंने फील किया वो मेरे हस्बैंड के साथ, जो कि प्यार का सबसे मेन पार्ट है। तो उसके कारण थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि प्यार में शायर भी बना लिया, तो थोड़ा थोड़ा वहां से भी थोड़ा लव पीस टाइप जब मैं लिखती हूँ तो वो मैं हस्बैंड के देख के लिखती हूँ, उनके लिए लिखती हूँ। तो लड़ती थी मैं, लड़का लड़की एक तो ये कहते थे, फिर क्यों झलका आज मेरी आंखों से पानी, फिर क्यों झलका मेरी आंखों से पानी, क्या उभर आई फिर वही पुरानी कहानी, नहीं कर सकती तुम काम क्योंकि लड़की हो तुम जनाब। आगे भी इसमें बहुत है कि उड़ने दो मुझे जरा देखने दो बावला समाज, जिसे समझा था एक लाचार आशाए चिड़िया, तय कर सकती तो वो भी मुझको बात करी। मत करो इनको अपने से दूर, मत करो इनको अपने से दूर, क्योंकि लड़कियां भी होती हैं खुदा का नूर। मैं आगे भी बहुत कुछ है इसमें, बहुत लंबी लाइन है अगर मैं बोलूँ तो। और इसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़े थोड़े हर जगह पे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, हर एक का एक अलग पर्सपेक्टिव रहता है। तो यहाँ पे भी अगर कोई एक काम कर रहा है या फिर एक लड़का एक लड़की काम करते हैं, हम कहते हैं इक्वालिटी बहुत कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो चीज है, डिस्क्रिमिनेशन है। और उसके लिए हर एक का एक अलग अलग परसेप्शन है, कोई कुछ सोचता है कोई कुछ सोचता है। तो वो कभी भी एक लड़की की राह इतनी इजी नहीं होती टू गो एहेड। सो दैट वाज द थॉट बिहाइंड। जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत ही अच्छी बात कही, क्योंकि अगर देखा जाए आजकल हर एक लड़की वर्किंग वूमेन ही है, कोई भी ऐसा नहीं चाहता कि मैं घर पे बैठूं। लेकिन हम देखें तो हर घर की यही कहानी है कि अगर लड़का काम करके आया तो वो बिस्तर पे जाके बैठ जाएगा, लेकिन लड़की काम करके आए तो उसको घर का काम भी करना ही पड़ेगा। ये हर घर की कहानी है। तो आई होप सो कि इन फ्यूचर ये चीजें बदलें, समाज समझे, सब समझें। ना करें, लेकिन हर किसी का पर्सपेक्टिव अलग ही रहता है। तो टाइम से जाते हैं अलग ही है हर किसी का। कोई कुछ बोलेगा कि ये नहीं कर सकती तुम इतना नहीं कर सकती, जी और बिल्कुल। तुम बहुत कॉमन हो, तुम बहुत इतना ज्यादा तुम नहीं उठा पाओगे। लेकिन जब बात आती है, क्योंकि लड़की एक हर एक रोल में होती है, एक माँ के ऊपर जब बात आती है, माँ भी एक लड़की होती है, वो हर बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है टू प्रोटेक्ट हर फैमिली, हर किड। वो चाहे कितनी बड़ी से क्यों ना हो, वो हर चीज को क्रॉस कर सकती है। तो अगर देखनी है हिम्मत तो हम उस टाइम भी देख सकते हैं। जी हिम्मत में हम कभी पीछे नहीं हटते। ये एक परसेप्शन है कि वी आर वेरी सॉफ्ट। थैंक यू सो मच मैम। और सच में आप सबकी बातें सुन के आज मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि इतने अलग अलग थॉट और एक मंच पे मिलना बहुत मुश्किल है। सो राजमणि मैम, प्लीज आप भी अपना एक राइटअप सुना दीजिए। बिल्कुल। तो मेरी तो ज्यादातर जो मैं लिखती हूँ ना, वो औरतों के ऊपर ही लिखती हूँ, उनके इमोशंस के ऊपर। तो कुछ लाइन है मेरी। हर औरत की यही कहानी, हर औरत की यही कहानी, थोड़ी दुविधा बहुत सारी परेशानी, पर हे सखी तुम आगे बढ़ना, अपने सपने नित नए बुनना, जो सपने तुमने संजोए उनको अपने रंगों से भरना। हर औरत की यही कहानी, थोड़ी दुविधा बहुत सारी परेशानी। बहुत बहुत जिम्मेदारी है तुम पे, बहुत जिम्मेदारी है तुम पे, पर खुद के लिए भी थोड़ा जीना, थोड़ा तुम भी जीना। उम्मीदों का दामन थामे, उम्मीदों का दामन थामे, बस आगे निरंतर बढ़ना। हर औरत की यही कहानी, थोड़ी दुविधा बहुत सारी थैंक यू सो परेशानी। मच मैम। थैंक और यू। सच में बहुत सारी दुविधाएं लेकर ही हम रोज उठते हैं और रोज सोते हैं कि पता नहीं जिंदगी कब क्या और कैसे हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये टॉपिक आगे रखा। तो एट लास्ट मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने व्यूअर्स रीडर्स के लिए कोई मैसेज दें कि आपकी बुक में उनको क्या मिल सकता है
और इन फ्यूचर आपके क्या गोल्स हैं आपके राइटिंग को लेके? मैं इसलिए कहूँगी हमारी जो बुक है सभी व्यूअर्स को लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग अस फॉर गिविंग अस टाइम रीडिंग आवर बुक and please do provide us your feedback whatever you feel like and our book बातें कुछ it's a mixed bunch of emotions motivation romance. So, it's a combination of all the you can say ना all the spices में से vegetable very sweet या फिर हर चीज का आपको एक combination मिलेगा हर चीज का आपको मिलेगा and for us the poetry is the feeling it's not like that we are wrote something and expect that it's finished no it's our feeling which is expressed in the words so it will be goes on and on because we never use it but we feel so and our future projection will be to publish more book and so that readers may like our book and so we will publish its another part also and we will go for solo books also so to keeps on publishing the books and to keep our writing. थैंक यू सो मच मैम। राजवनी मैम प्लीज आप। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि अब ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ें। बुक तभी छपेंगे जब हम पढ़ेंगे, तो सबको पढ़ना चाहिए और सही बात है, हमें फीडबैक भी मिलना चाहिए कि हम क्या अच्छा लिख रहे हैं, क्या और हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने लिखने में। तो बस मैं ये कहना चाहूंगी आप पढ़ो और हमें बताओ कि हमारी कहाँ गलतियां हैं, क्या हम उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें और क्या जी और मैम लिखना चाहिए बिल्कुल। किस टॉपिक के ऊपर। नम्रता मैम प्लीज अच्छा। आप। यस, मेरी फ्रेंड्स ने बता ही दिया है, वैसे तो सेम फीलिंग रीडर्स ही बताएंगे। हम तो अपनी तरफ से जो लिखते हैं अच्छा लगता है वही लिखते हैं, बट एवरीबडी हैज ए ओन पर्सपेक्टिव। क्या पता हमें जो अच्छा लग रहा है उसमें भी अभी मॉडिफिकेशन की जरूरत है, तो पता चलेगा तो हम अपनी राइटिंग को और इम्प्रूव कर पाएंगे। एंड एज फार एज फ्यूचर गोल्स आर कंसर्न्ड, तो हाँ यही है, ये फर्स्ट सोलो बुक है, हमें इतना अच्छा पब्लिकेशन मिला है, अब तो हमें गेटवे मिल गया है अपने आप को प्रेजेंट करने का। तो और बुक्स लाएंगे जरूर इस पब्लिकेशन के साथ एंड राइटिंग में और थोड़ी सी शाइनिंग आएगी, थोड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी पब्लिकेशंस का, रीडर्स का एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा तो। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारी आज की टीम बातें कुछ अनकही थी बुक की। तो राइटर्स, व्यूअर्स और रीडर्स प्लीज जाइए और इस बुक को रीड करिए। पर्सनली मैंने खुद इस बुक के कुछ राइटअप्स को रीड करा है और दैट वर अमेजिंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपकी बुक का रिस्पॉन्स पहले भी बहुत अच्छा था और भगवान करे आगे भी बहुत अच्छा जाए। हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम आपके साथ और बहुत सारी बुक्स करें और हमारी ये तालमेल और ये ऐसी ही फ्रेंडशिप बनी रहे आगे तक। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you very much. Thank you. तो इसी थैंक के यू साथ थैंक यू हम रजनी। आज का हमारा ये लाइव Thank you. यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मिलेंगे अनदर टीम के साथ, बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो Very मच, much. बाय बाय। बाय।